इस वीडियो को देखने वाले सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं भाषा अध्यापक विपिन कोठारी आज फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10 की संस्कृत विनोदिनी का पाठ 1 प्रथम पाठ सत्संगति। तो आज हम सत्संगति पाठ का हिंदी अनुवाद सीखेंगे, इसका अभ्यास सीखेंगे और सत्संगति के बारे में बहुत कुछ सीखने को इस पाठ से हमें मिलेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तो करते हैं पाठ शुरू। प्रथम पाठ सत्संगति। तो देखिए, पाठ परिचय में कहता है किशोरावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। नारद की सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा विदुषी पत्नी की सत्संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ और गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए। ऐसी जनश्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध हैं। अतः विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में भी सदाचरण करें। इसी निमित्त आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सज्जन और सत्संग और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है तथा आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो देखिए, पहला डायलॉग, पहला संवाद। भुवन कहता है, आचार्यवर सत्संगति ही इति शब्दस्य कः अर्थः भवति। आचार्य जी, सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्थात वो अपने गुरुजी से पूछता है कि आचार्य जी, गुरुजी, इस सत्संगति शब्द का क्या अर्थ होता है? आचार्य कहते हैं, सज्जनानाम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते। सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। भुवन कहता है, आचार्यवर सज्जनाः के भवन्ति। आचार्य जी, सज्जन कौन होते हैं? तो आचार्य कहते हैं, ये जनाः सत्यभाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। तो क्या कहते हैं आचार्य जी कि जो लोग सत्य भाषण करते हैं अर्थात सच बोलते हैं, जिनके हृदय निर्मल होते हैं अर्थात मन साफ होता है जिनका, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, जो धर्म का आचरण करते हैं, ते एव सज्जनाः भवन्ति, वही सज्जन होते हैं। तो भुवन कहता है, सत्संगतेः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? आचार्य कहते हैं, सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। सत्संगति से मानव के जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। सताम संगेन गुणानां वर्धनम, दुर्जन संगेन दोषाणां वर्धनम च भवति। सज्जनों की संगति से गुणों की वृद्धि होती है, जबकि दुर्जनों की संगति से दोषों की वृद्धि होती है। फिर क्या कहते हैं, अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, अर्थात दोष और गुण साथ रहने से उत्पन्न होने वाले होते हैं। अर्थात जैसे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे वैसे ही दोष या गुण आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। यथा, जैसे कहते हैं, नारदस्य संगेन वाल्मीकि ही आदि कवि ही बभूवः, जैसे नारद की संगति से वाल्मीकि आदि कवि हो गए। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिंडिम घोषम संपूर्णे विश्वे कृतवान्। रामकृष्ण परमहंस की संगति प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति के का जो डिंडिम घोष है वो संपूर्ण विश्व में किया, अर्थात संपूर्ण विश्व में उसकी दुंदुभी बजा दी, यानी उसकी घोषणा कर दी। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर दिया, डंका बजा दिया, ऐसा कह सकते हैं हम। उसका डंका बजा दिया, पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया उसको। किसको? भारतीय संस्कृति को। आगे कहते हैं, स्वामिनः विरजानंदस्य संपर्कम प्राप्य महर्षि दयानंदः वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। तो क्या कहते हैं, स्वामी विरजानंद जी का संपर्क प्राप्त करके महर्षि दयानंद वेदों के महान प्रचारक हुए। ये स्वामी विरजानंद जी स्वामी दयानंद जी के गुरु जी थे। बुद्धस्य प्रभावेण, बुद्ध के प्रभाव से क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हो गए। आगे कहते हैं, भुवन कहता है, आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्य उपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। कि आचार्य जी, क्या बालक के ऊपर कुसंग का भी प्रभाव पड़ता है, बुरी संगति का भी प्रभाव पड़ता है? आचार्य कहते हैं, आम, हाँ, बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकः भवति। बालकों पर कुसंग का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। कुसंग के प्रभाव से बालकों में असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलना, चौर्य भाव चोरी करने का भाव, चोरी करने का विचार, समयस्य दुरुपयोग समय की बर्बादी करना, उसका दुरुपयोग, इत्यादि बहवः दोषाः आगच्छन्ति। इस प्रकार इत्यादि यानी इत्यादि इस प्रकार के बहुत से दोष उनके अंदर आ जाती हैं। अतः दुर्जनस्य संगतिं त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगति ही करणीया।
इसलिए दुर्जन की संगति छोड़कर हमेशा सज्जन की संगति करनी चाहिए। भुवन कहते हैं सत्संगति ही के लाभा भवन्ति, सत्संगति के क्या क्या लाभ होते हैं। तो आचार्य कहते हैं मानव जीवने सत्संगति बहवः लाभाः सन्ति, मानव के जीवन में सत्संगति के बहुत से लाभ हैं। सत्संगति औषधवत दुर्गुणान् दूरीकरोति, सत्संगति जो है वो दवा के समान, औषधि के समान दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमलीकरोति, मन को पवित्र करती है। अखिलम अभीष्टम पूरयति, सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। वाचि सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य का सिंचन करती है अर्थात सच्चाई को लाती है। सत्संगति ही मानव से सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, और कहते हैं सत्संगति जो है वो मानव का हर प्रकार से सौभाग्य और मंगल करती है। अतः नीति शतक की सत्संगति ही महत्व वर्णयन भर्तृहरि कथयति, तो इसलिए नीति शतक में सत्संगति का के महत्व का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्याम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम, अर्थात क्या कहते हैं जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरण करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का सिंचन करती है। मानोन्नतिम दिशति, और मान अर्थात यश और उन्नति को का मार्ग प्रशस्त करती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न कर देती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और क्या करती हैं जो यश को दिशाओं में फैला देती है, यानी दूर दूर तक उसको मशहूर कर देती है। और सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, तो क्या कहते हैं कि सत्संगति बताइए ऐसा क्या है जो पुरुषों के लिए नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। अन्यच्च, और भी कहते हैं संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वातौ सागरशोक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणाः संसर्गतो देहिनाम, अर्थात जो गर्म लोहे के ऊपर, संतप्तायसि संस्थितस्य, गर्म लोहे के ऊपर, गर्म तवा जैसे समझ सकते हैं आप, गर्म तवा होता है, उसके ऊपर डाले गए पानी की बूंद का नाम तक भी पता नहीं चलता है, वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। आपने पानी छिड़क करके देखा होगा, नहीं छिड़का है तो अभी माँ रोटी पका रही होगी तवे पर गर्म पानी, ठंडा पानी छिड़क करके देखिए, एकदम छस की आवाज़ आएगी और उड़ जाएगा सब भाप बनकर, ठीक है। तो तपे हुए लोहे पर यानी गर्म लोहे पर पानी का नाम तक भी पता नहीं चलता है, वो उड़ जाता है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजति, और कहते हैं कि वही यदि कमल के पत्ते पर होता है, वही यानी पानी की बूंद जो है वो कमल के पत्ते पर यदि गिरे तो मोती के आकार के समान सुशोभित हो जाती है, जैसे आप देखते हैं अरबी के पत्ते पर होता है। स्वातौ सागर सुक्ति कुक्षिपतितम, और स्वाति नक्षत्र में सागर की यानी समुद्र के जो सीप होती है, समुद्री सीप, उसकी कोख में गिरने पर यानी उसके अंदर गिरने पर तज्जायते मौक्तिकम, वही सच्चा मोती बन जाती है। प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो देहिनाम, तो कहते हैं देहधारियों के लिए जो है अधम मध्यम और उत्तम गुण जो हैं वो संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात साथ रहने से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे व्यक्ति का साथ करेंगे वैसा ही होगा। अब कहते हैं अभ्यास में चलिए, संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्नों में कहते हैं सत्संगति इति शब्द से कह अर्थ है, सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ है। तो आप लिख देंगे सज्जना नाम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते, पहले पृष्ठ पर है सब कुछ। जो उत्तर हम बोलते जाएंगे वो आप देखिएगा, पहले पृष्ठ पर ही आपको मिल जाएंगे सब। सज्जनाः कीदृशाः भवन्ति, सज्जन कैसे होती हैं। ये जनाः सत्य भाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति, और ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते सज्जनाः भवन्ति। आगे कहते हैं सत्संगति जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति, तो आप कह सकते हैं सत्संगति जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति, सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आप ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति, मानव जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद कहते हैं सताम संगेन केशाम वर्धनम भवति, सज्जनों की संगति से किसका वर्धन होता है, तो गुणानाम वर्धनम भवति, केशाम की जगह गुणानाम लिख देंगे आप, तो बाकी प्रश्न जो का त्यों हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। आगे कहते हैं गुण भाग में रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंद किम कृतवान, तो अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति डिंडिम घोषा संपूर्ण विश्वे कृतवान,
आगे कहते हैं कस्य प्रभावेण क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत। तो कस्य की जगह पर बुद्धस्य लिखेंगे और प्रश्नवाचक हटा देंगे तो उत्तर बन जाएगा बुद्धस्य प्रभावेण, यानी महात्मा बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र बन गए। कस्य संगतिम त्यक्त्वा सर्वदा कस्य संगतिम कुर्यात्। तो इसमें सीधी सी बात है, दुर्जनस्य संगतिम त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगतिम कुर्यात्, यानी दुर्जन की संगति को छोड़कर हमेशा सज्जन की संगति करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं मानव जीवने सत्संगति के लाभः संति। मानव जीवन में सत्संगति के क्या क्या लाभ हैं। तो जाड्यम धियो हरति वाला श्लोक भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति। सत्संगति है मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, उसमें सब चीज़ आ जाती हैं। आगे कहते हैं कोष्ठकों में से उचित उत्तर चुन करके रिक्त स्थानों में भरिए। तो कहते हैं सज्जना नाम संगति ही सत्संगति ही भवती, सज्जनों की संगति सत्संगति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो गया ये शाम हृदयम निर्मलम भवती, सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। उसके बाद दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम भवती, सत्संगति औषधवद दुर्गुणान दूरीकरोति, अखिलम अभीष्टम पूरयति, सत्संगति ही मानव से सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से इन्होंने मिला रखा है, रामचंद्र विभीषण से मिल जाएंगे, एक ही काल के थे दोनों। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध हैं वो सम्राट अशोक से मिल जाएंगे, और फिर विरजानंद स्वामी दयानंद से मिलान कर देना है, सत्संगति ही सज्जन से मिलान कर देना है, और कुसंगति ही असत्य भाषणम से मिलान कर देना है। अब कहते हैं पाठांशाद क्रियापदानि चित्वा नूतनानि पंचवाक्यानि रचयत, यानी पाठ के अंश से कुछ क्रियापदों को चुनकर 5 वाक्य रचिए। जैसे इन्होंने भवती से बना रखा है दुर्जनात् सज्जनः श्रेष्ठः भवति, तो क भाग में आप लिख देंगे यहाँ पर छात्राः आगच्छन्ति। उसके बाद दूसरे ख भाग में लिख देंगे अत्र बहवः वानराः सन्ति। अब इसमें पहले वाले में आगच्छन्ति, दूसरे वाले में सन्ति, दोनों आपके पाठ में हैं। उसके बाद सिंचति आया था, तो आप कर सकते हैं कृषकः क्षेत्रम सिंचति, कृषक यानी किसान खेत की सिंचाई करता है। बालकः कार्यम करोति, करोति भी उसमें आया है आपके पाठ में। और माता घटम पूरयति, तो पूरयति भी उसके अंदर आया है। अब आप आगे देखिए, आगे कहते हैं भू धातु हो लट लोट लिट लंग लकारेषु रूपाणी स्मृत, कि भू धातु के लट लोट लिट और लंग लकारों में रूपों को याद कीजिए। तो लंग लकार भी इन्होंने दे रखा है और लिट भी यहाँ पर दे रखा है, और लट और लोट को तो आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में खूब पढ़ चुके हैं, तो इनको आपने याद करना है। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।